स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हरे कृष्णा हरे राम। दोस्तों, आज आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ? नहीं ना? तो चलिए, भारत की धरती पर एक ऐसी नगरी की बात करने जा रही हूँ जिसको कहा जाता है श्री कृष्ण की गोल्डन सिटी। तो आप सोचिए ज़रा, कौन सी गोल्डन सिटी जो सोने, रत्नों और धर्मों से बनी थी, लेकिन आज वह समुद्र की गहराइयों में सो रही है। ये कोई कल्पना नहीं, ये है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। आज के वीडियो में हम जानेंगे द्वारका क्यों बसाई गई, वह नगरी कैसी थी, द्वारका कैसे डूबी और क्या विज्ञान भी द्वारका को मानता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात आती है द्वारका नाम का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब हमें अर्थ का मतलब ही नहीं पता होगा हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं द्वारका। संस्कृत में द्वार मीन्स प्रवेश और का मीन्स ब्रह्म यानी कि ईश्वर। द्वारका का अर्थ है वह स्थान जहाँ से ईश्वर के दर्शन का द्वार खुलता हो। इसीलिए द्वारका को मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में स्थान मिला। अब बात आती है द्वारका बसाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी भगवान कृष्ण को। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, कंस वध के बाद मथुरा में शांति नहीं आई। मगध नरेश जरासंध लगातार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। श्री कृष्ण जानते थे धर्म की रक्षा केवल युद्ध से नहीं, जनता की सुरक्षा से होती है। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया यादवों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना और समुद्र के किनारे एक नई राजधानी बसाना। ये पलायन नहीं था, ये रणनीति और करुणा थी। तो दोस्तों, अब बात आती है द्वारका का निर्माण किस प्रकार से हुआ। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी, समुद्र फिर पीछे हटा और फिर विश्वकर्मा ने नगरी का निर्माण किया। हरिवंश पुराण, भागवत पुराण में भी इनका वर्णन मिलता है कि द्वारका में स्वर्ण जड़ित महल, चौड़ी सड़कें, जल प्रबंधन, सुंदर उद्यान, ऊंचे द्वार और सुरक्षा के पूरे प्रबंध थे। द्वारका केवल भव्य नहीं, आदर्श नगरी थी। अब बात आती है द्वारका का शासन और जीवन। द्वारका में शासन धर्म पर आधारित था। राजा स्वयं श्री कृष्ण थे और प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। श्री कृष्ण राजा भी थे, योगी भी थे, मित्र भी, मार्गदर्शक भी। यही से पांडवों की रक्षा हुई, महाभारत की नींव पड़ी और धर्म और अधर्म की रेखा खींची गई। अब द्वारका में ऐसा क्या हुआ? द्वारका में रुक्मिणी विवाह के बाद द्वारका और भी पवित्र होगी। द्वारका बनी गृहस्थ योग का आदर्श और प्रेम और मर्यादा की नगरी, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था। महाभारत के बाद द्वारका के क्या हुआ? महाभारत के बाद यादवों में अहंकार बढ़ा, प्रभास क्षेत्र में आपसी कलह हुआ और यादव वंश का विनाश हुआ। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। बात आती है द्वारका का डूबना। भगवत पुराण में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने द्वारका को अपने में समा लिया। धीरे धीरे महल डूब गए, सड़कें डूब गई, पूरी नगरी समुद्र में विलीन हो गई। तो दोस्तों, आज भी समुद्र के भीतर पत्थरों की संरचनाएं मिलती हैं, सीढ़ियाँ, दीवारें, नगर योजना के प्रमाण। ASI और समुद्री पुरातत्व ने पुष्टि भी की है। ये सिद्ध करता है कि द्वारका कथा नहीं, इतिहास है। दोस्तों, द्वारका का क्या संदेश है? द्वारका हमें सिखाती है वैभव स्थायी नहीं, धर्म ही शाश्वत है। जब धर्म जाता है और नगरी भी चली जाती है। द्वारका वह नगरी थी जहाँ श्री कृष्ण ने सिखाया, संसार में रहो पर संसार के नहीं बनो। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी और कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।